देखिए इतनी फुर्सत तो मैंने एम्फेसिस में आज तक नहीं देखी। बाय द वे, आज काफी लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं अधिकतर देखता हूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफी लोग परेशान होते हैं, टेंशन में रहते हैं हमेशा। प्रोजेक्ट नहीं है तो बेंच नहीं है, तो बेंच है तो प्रोजेक्ट नहीं है। तो वैसा ही एड टेली शॉपिंग में अगर आप देखा होगा, टेली शॉपिंग एड आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी पे, आपने देखा होगा मोटे ताजे लोग रहते हैं, दुबले पतले लोग रहते हैं, हमेशा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं हमेशा। वो हमेशा इस तरीके से ही आप बताते हैं अपने आप को कि वो हमेशा टेंशन, वो प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बताने के चक्कर में खुद टेंशन रहते हैं। वो किस तरीके से बोलते हैं, ओ मैं पहले बहुत परेशान था। तो ये तो हम आम जिंदगी में देखते रहते हैं, टीवी पे देखते रहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर टेली शॉपिंग के एड में कोई प्रोजेक्ट मैनेजर या रिसोर्स जो बेंच पर है, वो अगर टेली शॉपिंग के एड में आता है और अपना दुखड़ा होता है, तो वो कैसे करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर जिसके पास प्रोजेक्ट लगता है जितने भी रिसोर्स हंस रहे हैं वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बहुत परेशान है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर किस तरीके से बताता अपने पेन पॉइंट? ओ मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरे पास में प्रोजेक्ट है लेकिन काम करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं 3 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूं? लेकिन एक दिन मुझे अचानक मिला एक रिसोर्स। वाह, ये तो बहुत अद्भुत है, ये तो कुछ भी कर सकता है, ये प्रोडक्शन। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्या है? ये कभी भी बेंच पर आ सकता है। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन वही बेंच पे एक रिसोर्स है जो बगुले की तरह सोच रहा है कि कब पानी गिरेगा, कब प्यास बुझेगी, प्रोजेक्ट का रास्ता देख रहा है। वो अपना दुखड़ा कैसे रोता है, कैसे एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स। ओह मैं बेंच पर हूँ, मैं 4 महीने से बेंच पर हूँ, मेरी हालत बहुत खराब है। यहाँ कंपनी नहीं पूछ रही, वहाँ वाइफ नहीं पूछ रही, मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे एक दिन मिला RMGT। वाह, RMG ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे एक दिन में प्रोजेक्ट में ला दिया। वाह, लेकिन अभी भी मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा मैनेजर बहुत खड़ूस है। तो इस तरीके से, लेकिन स्पेशली गर्ल्स काफी टेंशन में रहती है हमेशा। मतलब वो अभी मुझे लगा किसी लड़की ने सीटी बजाई है। वो काफी टेंशन में रहती है। वो प्यार तो नहीं था, मैं आपने देखे होंगे डायलॉग्स है काफी टेंशन वाले हैं, सेंटी डायलॉग है। उसमें संजना शेखर को पकाती रहती है जब तक। तो संजना क्या बोलती है शेखर को, जानते हो शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो किसी से जब वो कोई सपना देखता है वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद में कोई सपना ही नहीं देखूंगा। अपनी आंखें बंद करो संजना, बंदा किसी इंसान वो सारे सपने देख लेता है जो अपनी आंखें नहीं देख पाती। अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो। वही कॉन्टेक्स्ट अगर आप सेट करो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की है, एक प्रोजेक्ट लीड लड़का है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की अपने कोड को लेकर बहुत परेशान है, मतलब वो उनकी आदत होती है, देखो ना चल ही नहीं रहा। मेरे दोस्तों अभी वो परेशान रहती है। वो इसी डायलॉग को किस कॉन्टेक्स्ट में फिट करती है बोलती है ना। वो उनको मूवी देखने का भी बहुत शौक है, तो वो कैसे रिलेट करती है आप जानते हो शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई कोड लिखता है और वो रन नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया कि आज के बाद में कोई कोड ही नहीं है, प्रोजेक्ट लीड हो रहा है। अपना सिस्टम बंद करो संजना, बंद सिस्टम से इंसान वो सारा कोड लिख सकता है जो बिना सिस्टम लिख सकता है। अपना सिस्टम बंद करो, अपना सिस्टम बंद करो। तो इतने सारे टेंशन है, मतलब पूरे इंडिया में है। अभी लोकपाल बिल का टेंशन खत्म हुआ, हम फ्री हुए, लेकिन काफी मेहनत की अन्ना जी ने, सभी लोगों ने कैसे भी करके पास कर दिया। लेकिन मनमोहन सिंह को समझ में ही नहीं आया होगा आज तक कि वो बिल एक्चुअली है क्या। तो ऐसा ही एक दिन संजीव कुमार टाइप का आदमी बिल लेके पहुंचा उनके घर। उन्होंने बोला, दरवाजा जैसे ही मनमोहन सिंह ने दरवाजा खोला,
आप बताइए मैडम जी है कौन से मैडम जी? मैं मुझे क्या काम, मुझे लोकपाल बिल पास करवाए। तो पास तो ठीक है, आप दे दीजिए, कभी भी पास कर देंगे। नहीं, मुझे मैडम जी चाहिए अभी के अभी। तो मुझे नहीं, मैडम जी तो इटली गई। तो ठीक है, घर में कोई बड़ा है क्या? तो मुझे बड़ा तो है, पर वो राहुल भैया ने कहा है कि वो घर पे नहीं है। तो ऐसे ऐसे परेशान है, लेकिन फिर भी अन्ना हजारे ने मेहनत की, वॉटेवर जो भी मेहनत की। लेकिन अगर वो अभी बेस्टर थे तो की उन्होंने मेहनत। शादीशुदा होता तो शायद ही कर पाते, मतलब आज के दिन ही हंस पाते जिस दिन ये एम्फेसिस स्पॉटलाइट प्रोग्राम हो रहा है। तो अगर उनकी वाइफ होती तो वो जरूर पहले जिस दिन वो निकलने वाले थे घर से, और उस दिन वो बोल रहे थे कि अरे आप दिन भर अनशन में बैठे रहोगे, भूख तो लगेगी ना, एक काम करो 4-5 पराठे ले जाओ अपने साथ, पर वहाँ पे खा लेना, आपके दोस्त काफी लोग हैं ना, वही खा लेना। लेकिन फिर भी अन्ना जी मान लो अगर ले भी आए पराठे, तो फोकस मीडिया वालों का फोकस अन्ना जी पर कम, पराठे पे ज्यादा होता है। किस तरीके से होता है? देखिए ये टिफिन, कहाँ से आया ये टिफिन, इसमें है 4 पराठे, हम आपको अभी बताएंगे कि ये कब बने हैं, कैसे बने और कौन लाया है। ये देखिए पराठे को देखकर ऐसा लग रहा है कि सुबह 7 बजे बने हैं। हम आपको और डिटेल में बताएंगे कैसे बने पराठे, ठीक 7 बजे इंडिया टीवी। तो इस तरीके से चल रहा है। लेकिन फिर भी उनके घर में बीवी की आदत होती है ना केयर करना, लेकिन फिर भी बीवी और गर्लफ्रेंड की अगर बात करें तो मतलब काफी लोग गर्लफ्रेंड प्रेफर करते हैं। द रीजन इज कि बीवी प्रोडक्शन सपोर्ट की तरह है। आप कितना भी इशू आप सॉल्व करो, कल वापस आना ही है, आपसे निजात नहीं है। और देयर इज नो एंड, इट इज ऑपरेशनल वर्क, देयर इज नो एंड। और व्हाइल गर्लफ्रेंड इज प्योरली डेवलपमेंट, आपने डेवलपमेंट किया, सपोर्ट कोई और करे। आई सैल्यूट कि उनके बराबर, लड़कियों के बराबर नेगोशिएशन कोई नहीं कर सकता, मतलब उनकी कोई बराबरी ही नहीं। बस सब्जी वाले तो कभी परेशान हुए थे, बोले यार फ्री में ही ले जाओ बस, तो नेगोशिएशन करने में मतलब कहीं भी कैसे भी अपना काम करवा ही लेते। अगर ये बिल कोई लेडी अगर होती अन्ना हजारे की जगह, तो वो एक दिन में पास हो जाता, क्योंकि वो जाती है कपिल सिब्बल के पास। नहीं कपिल जी, आपको बिल तो पास करना ही पड़ेगा। तो देखो है ना, हम सारे बिल आपसे ही पास करवाते, पिछली वाला भी आपसे ही करवाते। प्लीज नहीं, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब पॉइंट्स तो ठीक है। वो जो वो है ना, वो वाले पेज पे वो प्रधानमंत्री वाला वो कर दीजिए ना प्लीज। देखो है ना, अगला बिल भी आ रहा है, आपसे ही करवाएंगे, श्योर प्लीज। देखो नहीं देखो दीदी ऐसा नहीं, दीदी बोला ना, देखो फिर आप मानते हो मामलों में तो बिल्कुल एकदम ऐसा है कि वो कैसे भी करके, अगर वैसे ही वो अगर डिलीवरी मैनेजर है फॉर एग्जांपल, तो भी वो क्लाइंट से ऐसे ही डील करेगा। नहीं 400-400 आवर्स में कुछ नहीं होगा ना। तो मतलब हमारे पास में रिसोर्स भी है, पर कैसे काम कर रहे हैं आप ही बताओ ना, कि आपसे ही तो करवाते हैं काम, अगला प्रोजेक्ट भी तो आपसे ही करेंगे, नहीं आपको करना ही पड़ेगा। अगर उसने बोला ठीक है ये वाला प्रोजेक्ट डन, बोले नहीं ये वाला तो है, लेकिन एक माइनर सा चेंज रिक्वेस्ट है, वो भी पास कर देना प्लीज। एक्चुअली क्या है ना, हमें आदत है एक फ्री लेने की, तो ऐसे तो इसलिए। लेकिन वो जो सुरेश शर्मा जो थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छे कवि हैं, वो हमेशा इसलिए पत्नी और मतलब लेडीज में ही कविता लिखते थे, क्योंकि क्या है कि ये पुरुष प्रधान देश है और पुरुषों को बहुत मजा आता है, अगर ऐसा कोई जोक हुए तो बहुत मजा आता है। तो उनकी अंतिम 4 लाइनें में उनकी आवाज में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार मैं अपना ऑफिस का काम से सिंगापुर जा रही हूँ, तो हमारी घराड़ी बोली जी तुम सिंगापुर जाओ हो तो मके भी साथ में ले जाओ। मैं बोलो एलो भाई 5 स्टार होटल में जावे वो तो अपना साथ बासी पराठा थोड़ी ना ले जाए। एक और कविता है, एक और उनकी कविता है। एक दिन मैं अपनी घराड़ी का गोदी में सो के आराम कर रहा था, तो हमारी घराड़ी बोली आज तुम्हारी गोदी में लेटा हो तो तुमने कैसो लागे। मैं बोलो मने तो ऐसा लागे जैसे शेषनाग पर विष्णु भगवान।